हेलो। आज हम बिल्कुल स्क्रैच से सीखेंगे कि हम एक्लिप्स को कैसे डाउनलोड और सेटअप करते हैं। अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो या मैक मशीन यूज़ कर रहे हो, दोनों के लिए हम देखेंगे बिल्कुल स्क्रैच से स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप है, और अच्छा, एक्लिप्स सेटअप करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो हम इंस्टॉलर डाउनलोड करके इंस्टॉलर चला सकते हैं, या फिर हम एक जिप फोल्डर डाउनलोड करके और उसको अनजिप करके एक्लिप्स यूज़ कर सकते हैं। उसमें हमें किसी भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होगी। मैं दोनों आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला स्टेप है, हम एक्लिप्स के डाउनलोड पेज पे जाएंगे और वहाँ से हमारे पास दो ऑप्शन होंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक्लिप्स डाउनलोड सर्च करता हूँ। अगर आप मैक पे हैं तो भी आप सेम प्रोसेस करेंगे। जहाँ पे डिफरेंस होगा वो मैं दिखा दूंगा। आप एक्लिप्स या एक्लिप्स आईडी डाउनलोड करेंगे तो ये वाला डाउनलोड्स का पेज आ जाता है। अब यहाँ पे इस पेज पे हम जाते हैं तो ये देखिए, ये है eclipse.org/downloads। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा एक्लिप्स का डाउनलोड का। तो या तो आप डायरेक्ट इस पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड x8664, और यहाँ पे डाउनलोड बटन आ जाता है। इस पे आप चाहे तो इस पे क्लिक कीजिए, या इस पे, दोनों ही केसेस में ये हमारा एक जो इंस्टॉलर है वो डाउनलोड करने लग जाएगा। आप देखिए यहाँ पे डाउनलोड नीचे कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे इसने डाउनलोड कर दिया। तो एक तो ये प्रोसेस है, इसको मैं दिखा देता हूँ पूरा आपको। ये हमारा इंस्टॉलर आ गया यहाँ पे। आप इसको जस्ट रन करें, डबल क्लिक करके हम रन कर सकते हैं। और अगर आप मैक पे हो तो ये आपको एप्लीकेशंस फोल्डर में डालने के लिए बोलेगा, तो आप वो कर सकते हो। और अभी मैं दूसरा प्रोसेस भी दिखाऊंगा जिसमें आपको इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी तो हम पहला वाला स्टेप कर रहे हैं, जैसे हम इंस्टॉलर डाउनलोड करके इंस्टॉलर चला रहे हैं। ठीक है, तो ये इंस्टॉलर स्टार्ट हो गया है। और इसमें हमें ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, एक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर चाहिए या एंटरप्राइज जावा, क्या चाहिए। तो जनरली जो मोस्ट कॉमन ऑप्शन होता है वो हम ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपका जावा डेवलपमेंट या आपको कोई ऑटोमेशन फ्रेमवर्क बनाना है, कुछ भी करना है, सब कुछ कवर हो जाता है, सारे टूल्स और सब कुछ मिल जाता है आपको। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, और इस पे हमारे पास अब ये एक तो ये कह रहा है कि जावा 17 ये यहाँ पे अपने आप जो भी लेटेस्ट जावा है वो अपने आप सेटअप कर देगा। और दूसरा है, ये इंस्टॉलेशन फोल्डर पूछ रहा है हमसे, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सी में जाता है। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मैं अपने डी ड्राइव में एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को एक्लिप्स डालना है। आप जहाँ पे भी चाहें इसको रख सकते हैं। मैं कहता हूँ एक्लिप्स 2023, यहाँ पे हम रखते हैं इसको। और मैं सिलेक्ट फोल्डर करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। और हम क्लिक करते हैं इंस्टॉल पे। तो ये इंस्टॉलेशन इसका कंप्लीट होगा। उसके बाद हमारा एक्लिप्स हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कंप्लीट होने देते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ लॉन्च पे। और वैसे भी आपका डायरेक्ट भी आप देख सकते हो, यहाँ पे इसने शॉर्टकट भी बना दिया है। और अगर आप सर्च करोगे एक्लिप्स, ये आपको दिखाएगा। और अगर मैं उस फोल्डर पे जाऊँ जहाँ पे मैंने किया था एक्लिप्स इंस्टॉल, वो था मेरा डी, और यहाँ पे टूल्स और एक्लिप्स 2023। तो ये देखिए यहाँ पे भी एक्लिप्स आ गया है। और आप चाहें तो यहाँ eclipse.exe पे भी क्लिक करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी आपका डेस्कटॉप पे कोई शॉर्टकट बना है उस पर भी क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको कहता हूँ लॉन्च, और ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अभी 2022 दिसंबर का लेटेस्ट वर्जन है। हम ऑलरेडी 2023 में आ चुके हैं, बट अभी 2023 का वर्जन अभी नहीं आया। अच्छा, इसके बाद सबसे पहले तो ये पूछता है कि आपका वर्क स्पेस कहाँ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सी यूजर्स में एक वर्क स्पेस बना देता है। वर्क स्पेस का मतलब है एक फोल्डर होगा जहाँ पे हमारे सारे एक्लिप्स के प्रोजेक्ट जाएंगे। जो भी हम एक्लिप्स का प्रोजेक्ट बनाएंगे वो वहाँ पे जाएंगे। तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो। अगर सी ड्राइव में या जो भी लोकेशन ये आपको बोल रहा है मैक के केस में, वहाँ पे आपको लगता है कि आपको कोई चेंज करना है, वहाँ पे कम स्पेस है, जो भी अगर आपको चेंज करना हो तो कर सकते हैं। मैं अभी इसको जस्ट लॉन्च पे क्लिक करता हूँ तो ये स्टार्ट हो जाएगा एक्लिप्स। ये स्टार्ट हो गया है। और अब मैं इसको, ये वेलकम स्क्रीन आता है, यहाँ पे आपके पास कुछ लिंक्स होते हैं, कुछ ट्यूटोरियल्स होते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप ये हाइड पे क्लिक करेंगे, ये बटन पे, तो ये डायरेक्ट हमारा वर्क स्पेस पे चला जाएगा। और ये हमारे पास एक्लिप्स अब सेटअप हो गया है। अब हम इसमें प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं, जो भी करना चाहें कर सकते हैं। तो हमारे पास ये पहला ऑप्शन था जो हमने देखा, एक्लिप्स को डाउनलोड
करने एक्लिप्स को सेटअप करने का हम इंस्टॉलर डाउनलोड करके उसको रन करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि एक्लिप्स के जिप फोल्डर को हम डाउनलोड करें और उसको अनजिप करके कहीं भी रख दें। इस केस में हमें कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो फिर से हम इधर ही जाएंगे एक्लिप्स के डाउनलोड पेज पे। ठीक है, डाउनलोड पेज के बाद जब आप यहाँ जाएंगे तो हमारे पास, हम इस पे ना क्लिक करके, डाउनलोड बटन पे ना क्लिक करके हम डाउनलोड पैकेजेस पे जाते हैं। ठीक है, तो इस पे हम जाएंगे तो ये देखिए हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है। ये तो इंस्टॉलर है यहाँ पे, और इधर हमारे पास नीचे पैकेजेस आ जाते हैं। तो ये सेम ऑप्शंस देखिए, यहाँ पे एक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर्स आ गया है, एक्लिप्स फॉर आईडीई एंटरप्राइज, ये सब आ जाता है। तो हमें चाहिए ये वाला एक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर्स, और जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर हम क्लिक कर सकते हैं। तो इस केस में मैं विंडोज़ पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए इस केस में हमारे पास ये वाला पेज आता है, जहाँ पे हमारे पास एक तो डाउनलोड का बटन है जो कि इंस्टॉलर डाउनलोड करेगा, और हमारे पास ये लिंक है जो कि एक जिप फोल्डर डाउनलोड करेगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ जिप फोल्डर, और ये देखिए यहाँ पे इसने स्टार्ट कर दिया है जिप फोल्डर को डाउनलोड करना, और ये हो चुका है। अब अगर मैं इस पे जाके इसको अनजिप करूँ, अनजिप करके मैं कहीं भी इसको रख सकता हूँ। लेट्स से मैं इसको यहाँ से कहता हूँ एक्सट्रैक्ट ऑल, और मैं इसको उसी फोल्डर में रख के देखता हूँ जो है मेरा डी और टूल्स और एक्लिप्स 2023, यहीं पे करके देखते हैं। तो मैंने सिलेक्ट किया और एक्सट्रैक्ट का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही एक्सट्रैक्ट होगा तो हम देखेंगे उस फोल्डर में क्या है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, करीब 1 मिनट तक ले सकता है, या 1 मिनट से थोड़ा सा कम ले सकता है ये एक्सट्रैक्ट होने में। तो ये ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे उस फोल्डर में हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, ये कह रहा है रिप्लेस फाइल इन द डेस्टिनेशन। इसका मतलब ये है कि वो सेम, वहाँ पे सेम फोल्डर से एक और ये फोल्डर बना रहा है। तो मैं ये कहता हूँ लेट मी डिसाइड फॉर ईच फाइल। अच्छा, अभी के लिए इसको मैं रिप्लेस करके ही दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, अब मैं रिप्लेस करूँगा तो ऑब्वियसली क्योंकि मेरा एक्लिप्स ऑलरेडी रन हो रहा है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अभी के लिए इसको मैं बंद करता हूँ एक्लिप्स को, और ट्राई अगेन कर रहा हूँ। तो इस टाइम हो गया। अब देखिए, अब मैं वापस जाता हूँ डी फोल्डर में, और जहाँ पे मैंने किया था ये वाला, अब देखिए ये जो फोल्डर है ये अब मेरा आया है जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, और ये भी सेम ही होगा, सब कुछ सेम है यहाँ पे। एक्लिप्स EXE ये रहा। इसको मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ तो ये देखिए सेम एक्लिप्स स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, और फिर से ये हमें वर्कस्पेस मांगेगा और फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। इसने वर्कस्पेस का पूछा, हम कहते हैं लॉन्च। अब ये स्टार्ट कर रहा है एक्लिप्स को, और अब ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हैं। और अ, उसके बाद आप चाहें कुछ भी अगर नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, कुछ भी करते हैं तो रीस्टार्ट कर सकते हैं। एक मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। इसमें हेल्प आइकॉन, हेल्प मेन्यू होता है। हेल्प मेन्यू पे जाके हम यहाँ पे जा सकते हैं एक्लिप्स मार्केट प्लेस, और यहाँ से हम कोई भी प्लगइन या एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे कुछ क्यूकम्बर का प्लगइन ऐड करना है तो मैं सर्च करूंगा यहाँ पे, और इसको यहाँ से इंस्टॉल कर सकता हूँ। उसके बाद रीस्टार्ट कर सकते हैं एक्लिप्स। दूसरा ऑप्शन होता है कुछ भी नया ऐड करने का, कोई सॉफ्टवेयर या प्लगइन ऐड करने का। हेल्प पे जाके हमारे पास है इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे हम उसका लिंक देते हैं जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए, और फिर से यहाँ पे हमारे पास वो सॉफ्टवेयर दिखा देता है। उसको चेक करके फिर हम इधर से उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, उसमें भी हमें फिर रिस्टार्ट करना पड़ता है। एक तो ये बेसिक चीज़ हो गई। उसके बाद ये हमारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं यहाँ पे, जावा या जो भी आपको चाहिए ये जो है, इस पर हम क्लिक कर सकते हैं। तो हमारे पास जावा पर्सपेक्टिव है, गिट है, डीबग है। लेट्स से अगर आपको पाइथन में कोडिंग करनी है तो आप पाइडेफ प्लगइन ऐड कर सकते हो मार्केट प्लेस या इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर करके, तो वो भी पर्सपेक्टिव यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब अगर मैक ओएस पे आप हैं तो आपका जो एक्लिप्स वो एप्लीकेशन फोल्डर में जाएगा, तो आप वहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं अगर तो आपने इंस्टॉलर से इंस्टॉल किया है। और अगर आपने भी वहाँ पे जिप फोल्डर डाउनलोड करके अनजिप किया है तो फिर डायरेक्टली आप जिप, जो भी आपका फोल्डर है जो कि आपने अनजिप किया है, वहाँ से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया कि आप
इंस्टॉल सॉफ्टवेयर या एक्लिप्स मार्केट प्लेस पे जाके कोई भी नया प्लगइन या सॉफ्टवेयर ऐड कर सकते हैं। और हमने पर्सपेक्टिव भी देख लिए। अब एक जल्दी से एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाते हैं और उसके लिए हमें एक जावा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास ये यहाँ पे लिंक भी दिखा रहा है, या फिर हम फाइल और न्यू प्रोजेक्ट से भी यहाँ पे जा सकते हैं। जावा प्रोजेक्ट दिखा रहा है, इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं। हेलो कह दिया मैंने, या हेलो वर्ल्ड ही कह देता हूँ मैं, हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ये लोकेशन दिखा रहा है, ये बाय डिफॉल्ट जो वर्क स्पेस है हमारा उस पर जाएगा। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे अनचेक करके आप ब्राउज भी यहाँ से कर सकते हैं लोकेशन। उसके बाद ये क्या आपके सिस्टम से जावा यूज़ कर रहा है, जितनी भी आपके सिस्टम में जावा या जेआरई है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। और यहाँ से आप चूज़ भी कर सकते हो। ये खुद भी इसके पास होती है, एक्लिप्स के पास जावा की स्टैंडर्ड एडिशन। उसके बाद जेआरई हम ले सकते हैं और कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ नेक्स्ट, और हम डायरेक्टली इसको फिनिश कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम फिनिश करेंगे हमारे पास यहाँ पे वो प्रोजेक्ट आ जाएगा। ये प्रोजेक्ट आ गया है। अब इसमें src फोल्डर में मैं एक फाइल बनाता हूँ, मैं कहता हूँ न्यू, और या क्लास बनाते हैं। जावा के केस में हम क्लास बना सकते हैं और इसका नाम देते हैं हम हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो एक क्लास आके यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको अगर फॉन्ट इंक्रीज करना है तो हम इसको कंट्रोल प्लस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड में। ठीक है, तो ये हो गया। ये इसमें इश्यू दिखा रहा है कुछ, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे कह रहा है मस्ट डिक्लेयर अ नेम्ड पैकेज बिकॉज द कंपाइलेशन यूनिट इज एसोसिएटेड। तो हम पैकेज कुछ डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, या फिर एक यहाँ पे हम यहाँ पे न्यू पैकेज ही बना लेते हैं। पैकेज है टेस्ट, और हम इसको अब इसको यहाँ पे मूव भी कर सकते हैं। तो मैं इस क्लास को हेलो वर्ल्ड डॉट जावा को राइट क्लिक करके हम यहाँ पे कहते हैं इधर हमारे पास है रिफैक्टर, और मैं कहता हूँ मूव, और इसको हम यहाँ पे टेस्ट के अंदर मूव कर देते हैं। ठीक है, अब ये इशू नहीं दिखा रहा, ये पैकेज टेस्ट में आ गया है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जावा प्रोग्राम में जो सबसे पहले एंट्री पॉइंट होता है वो होता है मेन फंक्शन। तो मैं कहता हूँ मेन MAIN, और कंट्रोल स्पेस हम क्लिक करेंगे अपने कीबोर्ड पे तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ऑटो सजेशन। इसको क्लिक करते हैं तो इसने मेन फंक्शन पूरा बना दिया। और अब हमें प्रिंट स्टेटमेंट बनाना है, प्रिंट करने के लिए कुछ। तो उसका है system.io.println। आप SYSO करके कंट्रोल स्पेस क्लिक करेंगे अपने कीबोर्ड पे तो ये ऑटो कंप्लीट कर देगा इसको। और अब यहाँ पे मैं जस्ट कहता हूँ प्रिंट मुझे करना है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और इसको रन करने के लिए मैं राइट क्लिक करता हूँ और हमारे पास ऑप्शन आएगा यहाँ पे रन एस। ये हमारे पास ऑप्शन है रन एस जावा एप्लीकेशन। तो ये रन होगा और ये देखिए ये यहाँ पे प्रिंट कर रहा है कंसोल में हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरह हम एक्लिप्स को डाउनलोड और सेटअप कर सकते हैं। आपको कोई भी अगर इशू आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ और मैं आपको रिप्लाई करूँगा। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।